राजस्थान के दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन का ये है हमारा पार्ट 12। इससे पहले हमने 55 जो है राजस्थान के दुर्गों से संबंधित प्रश्न देख लिए हैं। अगर आप राजस्थान के दुर्गों से संबंधित सभी प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ननद भोजाई का कुआं स्थित है तिम्मनगढ़ दुर्ग, करौली, खंडार किला, सवाईमाधोपुर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो ननद भोजाई का कुआं है वो कौन से दुर्ग में स्थित है। तो चलो मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तिम्मनगढ़ दुर्ग करौली में। कौन से दुर्ग में स्थित है ननद भोजाई का कुआं? तिम्मनगढ़ दुर्ग करौली में स्थित है। इसके बाद में जो लोहागढ़ दुर्ग है, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे पूछा जा सकता है कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था। अगर आपको जो है इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप जवाब दीजिए, अगर नहीं पता तो वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सूरजमल जाट ने। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने। इसके बाद में अगला जो जैसलमेर दुर्ग है, इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। इसके निर्माण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है कि निर्माण किसने करवाया और कब करवाया, ये भी जरूर पूछा जाता है। तो आप दोनों चीज बताइए कि जो सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर है, इसका निर्माण किसने करवाया और कब प्रारंभ करवाया। तो नाम से तो पता चल जाएगा कि निर्माण किसने करवाया था, जैसलदेव भाटी ने। जैसलमेर के नाम से पता चल जाएगा, जैसलदेव भाटी ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, तो जल्दी से बताइए डेट क्या है। तो डेट है 12 जुलाई। डेट क्या है? 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जो है जैसलदेव भाटी ने कब करवाया था? 12 जुलाई 1155 को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57, आज कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया, यह कथन रणथंभौर दुर्ग के लिए किसने कहा था? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह कथन किसने कहा था, आज कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया रणथंभौर दुर्ग के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ऑप्शन में अबुल फजल भी है, और अबुल फजल ने भी जो है रणथंभौर दुर्ग के लिए एक कथन कहा था। क्या कथन कहा था, जल्दी से बताइए कि अबुल फजल जो है इन्होंने रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कथन कहा था। तो चलिए मैं बताता हूं। अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। क्या है? बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, और जो रणथंभौर दुर्ग जो है ये क्या है? बख्तरबंद है। बख्तरबंद है। तो ये कथन जो है किसने कहा था कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं और जो रणथंभौर दुर्ग है वो बख्तरबंद है। ये कथन कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने भी जो है रणथंभौर दुर्ग के लिए कथन कहा था। क्या कथन कहा था, तो जल्दी से बताइए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब 1292 में आक्रमण किया था, कब किया था? 1292 में आक्रमण किया था, तब कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को में मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह कथन जो है रणथंभौर दुर्ग के लिए किसने कहा था? तो इसका जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने, जब 1292 में जो है रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया था और दरवाजे को नहीं तोड़ पाया था, उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसके बाद में जो है अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया। तो उस समय जो है किसका जो है अधिकार हो गया था रणथंभौर दुर्ग पे? तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो आप ये बताइए अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ था रणथंभौर दुर्ग पे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1301 में। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बताए सारे आपको याद करने हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 58, मिर्जा सफी की कब्र जो है किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, डीग दुर्ग, भरतपुर। तो जल्दी से बताइए कि मिर्जा सफी की कब्र जो है कौन से दुर्ग में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डीग दुर्ग भरतपुर में। मिर्जा सफी की कब्र कौन से दुर्ग में है? डीग दुर्ग भरतपुर। अब इनसे रिलेटेड जो इन दुर्गों से रिलेटेड अगर आपसे मिर्जा सफी की जगह ऐसा पूछ लिया जाता कि मल्लिक शाह पीर की दरगाह जो है कहाँ है, मल्लिक शाह पीर की दरगाह या मल्लिक शाह जो पीर है इनकी मजार जो है कहाँ पे है, तो जल्दी से बताइए कि मल्लिक शाह पीर की जो मजार है वो इनमें से कौन से दुर्ग में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जालोर दुर्ग में। मल्लिक शाह पीर की जो मजार है वो कौन से दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में। और अगर आपसे पूछ लेता कि जहूर खां व भूरे खां की जो मजार है
वो इनमें से कौन से दुर्ग में है? तो जल्दी से बताइए कि जहूर खां व भूरे खां की मजार इनमें से कौन से दुर्ग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरानगढ़ दुर्ग में। जहूर खां व भूरे खां की मजार कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मिर्जा सफी की कब्र कौन से दुर्ग में है? डीग दुर्ग भरतपुर में। और मल्लिक शाह पीर की दरगाह कौन से दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में है। और अगर आपसे पूछ लेता कि मीर सैयद जो शेरशाह के गुरु थे, मीर सैयद, उनकी जो कब्र है या फिर उनकी जो मजार है वो कौन से दुर्ग में है? तो इसका जवाब हो जाएगा गागरोन दुर्ग में। तो आप इन सभी दुर्गों से रिलेटेड एक एक फैक्ट याद रख सकते हो कि गागरोन दुर्ग में शेरशाह के गुरु मीर सैयद की मजार है, जालोर दुर्ग में मल्लिक शाह पीर की मजार है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जहूर खां व भूरे खां की मजार है, और डीग दुर्ग भरतपुर में मिर्जा सफी की कब्र है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 59। 2013 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलो को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। राजस्थान के 6 किलो को 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो आप जो है अब इन 6 किलो का नाम बताइए, इन 6 किलो का क्या नाम है जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2013 में? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है? चीकू, गाजर और आम। तो ये 3 नाम याद कर लो जिससे आपको इन 6 के 6 किलो का नाम जो है याद हो जाएगा। चीकू, गाजर, आम। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, गा से हो जाएगा गागरोन दुर्ग, जय से हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, रै से हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, और आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग। तो ये 6 जो है किले, इनका नाम आपको याद रखना है। ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम से वापस से बता देते हैं। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ची से कौन सा दुर्ग हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में कू से कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, और गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, और आम से आमेर दुर्ग हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 60। जागीरी किलो का सिरमौर कहलाता है शेरगढ़ किला, सिवाना दुर्ग, कुचामन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जागीरी किलो का सिरमौर जो है कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुचामन दुर्ग को। जागीरी किलो का सिरमौर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कुचामन दुर्ग को। इसके बाद में आपसे पूछ लेगी ये शेरगढ़ दुर्ग जो है कहां पर है, कौन से जिले में है? तो जल्दी से बताइए शेरगढ़ दुर्ग जो है कौन से जिले में है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बारां जिले में। कौन से जिले में है? बारां जिले में। अगर आपसे पूछ ले कि शेरगढ़ दुर्ग जो है कौन सी नदी के तट पर है, यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा गया है कि शेरगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के तट पे है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? परवन नदी के तट पे। इसके बाद में सिवाना दुर्ग जो है, इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिवाना दुर्ग जो है कहां पर है। तो जल्दी से बताइए कि सिवाना दुर्ग जो है वो कहां पर है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा। तो सिवाना दुर्ग जो है वो कहां पर है? बालोतरा में है। कहां पर है? बालोतरा में। पहले कहा आता था बाड़मेर में, लेकिन बाड़मेर से जो है बालोतरा अलग होके नया जिला बन गया है। तो इसका जवाब अब क्या हो जाएगा? बालोतरा में। सिवाना दुर्ग कहां पे है? बालोतरा में। अगर फिर आपसे पूछ ले कि गागरोन दुर्ग जो है वो कहां पर है, तो गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। और गागरोन दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा गया है कि गागरोन दुर्ग जो है किस श्रेणी का दुर्ग है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ओदक या फिर जल दुर्ग। ओदक या फिर जल दुर्ग। ओदक का मतलब भी जल दुर्ग ही होता है, जल दुर्ग से आप समझ ही जाओगे कि जल दुर्ग होता है। तो गागरोन दुर्ग की श्रेणी क्या है? ओदक या जल दुर्ग। उसके बाद में अगर ये ओदक या जल दुर्ग है तो ये कौन सी नदियों के संगम पे है? तो जल्दी से बताओ कि गागरोन दुर्ग जो है कौन सी नदियों के संगम पे है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? काली सिंध और आहू नदी के संगम पे। कौन सी नदी के संगम पे? काली सिंध व आहू नदी के संगम पे।